तुम हो ना इस परिवार के साथ। I mean, हम सब साथ साथ हैं, राइट? शायद इसीलिए ये परिवार, ये घर हमेशा मुश्किलों से बच जाता है। So I must say, you're lucky for us. I mean, मेरे लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए। और दादी कहती है ना, वो एक ऐसा होता है परिवार में जिसके भाग्य पे पूरा घर चलता है। वो शायद इस घर के लिए वो तुम हो। राइट दादी? हाँ, ये मेरा डायलॉग है। तू क्यों बोल रहा है? लेकिन ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये मेरी भावनाएं हैं। मैं दिल से बोलती हूँ ये। मैंने भी दिल से बोला यार। वैसे ये ठीक ही कह रहा है, मैं भी यही कहती हूँ। तुम दो बच्चियां ना बहुत लकी हो इस घर के लिए। अरे ढाल की तरह खड़ी हो जाती हो इस घर की प्रॉब्लम्स के सामने। सच में किसी ना किसी तरह इस घर को बचा लेते हो तुम लोग। और सृष्टि, अच्छा तूने तो बहुत अच्छा काम किया। मम्मी जी, वैसे मेरे ऋषभ ने भी एक बहुत अच्छा काम किया है, जो आपके बहाने प्रीता को इस घर में ले आया। प्रीता को इस घर में लाने का सारा क्रेडिट मेरे ऋषभ को ही जाता है। सही कही आपने। I mean, अगर ऋषभ प्रीता को इस घर में नहीं लाया होता तो मैं तो इस प्रीता जी को जानता ही नहीं। राइट मिस प्रीता अरोड़ा? सो इस घर में, हमारी जिंदगी में तुम हो, इसका क्रेडिट सिर्फ मेरे भाई को जाता है, ऋषभ लूथरा को। काम हो गया। अरे ऐसे शक्ल क्या देख रहे हो? लॉयर का मैसेज है। उसने कहा है कि कल वो फोन पुलिस को दे देगा और पुलिस कोर्ट में सबमिट कर देगी और पहली हियरिंग में ऋषभ बाहर निकल जाए। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है। सब माता रानी का ही शुक्र है और इन बच्चों की मेहनत, जो इनकी वजह से आज हमारे खानदान की और ऋषभ की इज्जत खराब होने से बच गई। सच कहूं तो मैं तो डर ही गया था। पता नहीं ऋषभ को, अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी कैसे बाहर निकालूं। माँ को और राखी जी को क्या मुंह दिखाऊं। थैंक्स करण, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अरे और तुम लोग भी थक गए होगे, सब आराम करो और आप सब लोग भी सो जाइए, क्योंकि कल सुबह की सूरज की पहली किरण एक नई रोशनी के साथ होगी। लेट्स गो। चलो हटो हटो, मुझे बैठने दो। क्या कर रही हो? मेरे हाथ में आज ना मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। कैसी नाइंसाफी? कैसे नाइंसाफी? अरे तुम्हें पता है ना, यहाँ पर आकर ऋषभ जी से मिलने का प्लान, आइडिया किसका था? मेरा। मतलब मैंने ही तुम लोग को बोला था ना कि चलो ऋषभ जी को जाके बताते हैं कि हमें बिल्ला का फोन मिल गया है, वो कभी भी छूट सकते हैं। करण सर और प्रीता जी को यहाँ किसने लाया? मैंने। और अब वो लोग अंदर है और हम यहाँ पे बाहर। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, दीकू क्या लगता है कि मैं अंदर जाके कांस्टेबल से झगड़ा करूंगी या उस बिल्ले की फिर से पिटाई करूंगी? मैं अंदर क्यों नहीं गई? सृष्टि जी, हाँ थोड़ा इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा शांति है, थोड़ी शांति रखो। ओके, हवा खाओ। थैंक यू। बेसन के लड्डू। महेश जी, मैं रख ही रहा था। आई नो मेरे लिए नहीं है, श्योर। मैं जस्ट आई नो तुमने करण ऋषभ के लिए बनाए होंगे ना? नहीं जी, आप ही के लिए बनाए हैं। लीजिए, खाइए, टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। आर यू श्योर? अच्छे बने हैं ना? बहुत अच्छे। इनसे भी ज्यादा अच्छी आप हैं राखी जी। बहुत ख्याल रखती हैं आप मेरा। गलत कहा आपने। मैं अच्छी नहीं हूँ। अगर अच्छी होती तो थोड़ी ना आपको इतनी डांट लगाती। मैंने गुस्से में आके न जाने आपको क्या कुछ कह दिया। इतना कुछ सुनाया, बुरा भला कहा, आपसे ये तक कह दिया कि आपकी वजह से मेरे बच्चे जेल चले गए। मैं भी बेवकूफ हूँ। मुझे समझना चाहिए था कि कानूनी मामला है, हर चीज एक दायरे में रह के होती है।
I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं कहना चाहिए था इतना सब कुछ। राखी जी, आपको बिल्कुल भी सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जो किया बिल्कुल ठीक किया। और आप एक माँ हैं, माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी जान आपके बेटों में बसती है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरी जान आप में बसती है। आप उनको तकलीफ में नहीं देख सकती और मैं आपको। इसलिए प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इतने प्यार से बात मत कीजिए, वरना हिम्मत बढ़ जाएगी और कल फिर डांट लगाऊंगी। तो डांटिए ना, जितना डांटना चाहती हैं आप डांटिए। आपकी डांट भी बहुत मीठी है, लेकिन जब आप ये ऐसे रोती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता है, जब आप डांटती है ना तो बिल्कुल शेरनी कितना दिखाई देती। तो महेश लूथरा को भी लगता है कि वो एक शेर है। प्लीज रोइए मत, मैं वादा करता हूँ अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। एक लड्डू खा लो। एक नहीं, दो खाइए। खिलाइए। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि उस पागल खाने से, मतलब कि उस लूथरा हाउस से दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है। क्यों? ताकि लूथरास मुझे देख ना ले। एक फोन के लिए पता नहीं कितनी जलेबियां तलनी पड़ रही है। अगर किसी ने भी मुझे गलती से यहां देख लिया ना, फिर तो मैं गया, खड़े खड़े कैच आउट हो जाऊंगा। एक फोन ने चोर बना के रख दिया है, चोरों की तरह छिप रहा हूं मैं। गेट तो मैंने बंद करके गया था, फिर खुला कैसे? मालिक, ये तो गिल्ली डंडा प्लेयर की कार है। आधी रात हो चुकी है, इस उल्लू को भी अभी आना था। आप मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की। इस गिल्ली डंडा प्लेयर की बाहों में इस तरह से मत गिरा करो आप।